सोचिए, आपके पास लाख रुपए पड़े हैं। आप क्या करोगे? सारा पैसा एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल दोगे या हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी करोगे? मार्केट गिरा तो क्या करना सही है? रिटर्न किसमें ज्यादा मिलेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए कौन बेटर है? आज इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन खत्म कर देंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सीधा मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। जैसे नेटफ्लिक्स या ईएमआई का पेमेंट हर महीने होता है, वैसे ही आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या जितना भी कंफर्टेबल हो म्यूचुअल फंड में डालते हो। फायदा क्या है? मार्केट ऊपर हो या नीचे, आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो। इससे इमोशंस कम होते हैं और इन्वेस्टिंग एक हैबिट बन जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप 5 साल तक 5,000 रुपए एसआईपी करते हो तो कुल 3 लाख डालोगे, लेकिन रिटर्न्स ऐड होकर यह अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं लंपसम की। लंपसम मतलब सारा पैसा एक साथ डालना। एग्जाम्पल, आपको बोनस मिला 1 लाख का या इनहेरिटेंस मिली 5 लाख की, तो आप पूरा पैसा एक साथ किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद बस बैठकर कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है। पर इसमें एक डर रहता है, अगर आप गलत समय पर इन्वेस्ट कर दो, मार्केट गिर जाए तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। एक बार राहुल और रवि वीकेंड पर चाय पी रहे थे। रवि बोला, भाई मैंने तो 2 लाख लमसम डाल दी, तू हर महीने 5,000 रुपए क्यों डाल रहा है? राहुल ने हंसकर कहा, देख रवि, तू रिच है, तेरे पास एक साथ 2 लाख हैं। मेरे पास सिर्फ सैलरी है, हर महीने 5,000 रुपए बचता है। मुझे मार्केट के ऊपर नीचे जाने की टेंशन नहीं लेनी है। मार्केट गिरा तो मेरे 5,000 रुपए से ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, मार्केट चढ़ा तो कम यूनिट्स मिलेंगी, बट लंबे समय में सब एवरेज हो जाएगा। रवि बोला, मतलब तुझे मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं है? राहुल बोला, एग्जैक्टली। मैं मार्केट के सही मोमेंट के पीछे भागता नहीं, बस कंसिस्टेंट रहता हूँ और मुझे आदत भी लग गई है सेविंग की। तो दोस्तों, इस बात से क्या समझा? एसआईपी के फायदे, हैबिट बन जाती है। मार्केट टाइमिंग सोचने की जरूरत नहीं। स्मॉल स्टार्ट पॉसिबल। 500 रुपए 1,000 रुपए से शुरू कर लो। रिस्क कम लगता है क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टिंग से एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। लमसम के फायदे, बिग मनी डालकर जल्दी कंपाउंडिंग शुरू होती है। अगर मार्केट लो है और आपने कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट किया तो बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। बार बार पैसे डालने की टेंशन नहीं, एक बार डालो और भूल जाओ। अब सबसे बड़ा सवाल, मार्केट कब सही रहेगा? इसका कोई जवाब नहीं है। मार्केट टाइमिंग गेस करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। क्या आपने कोविड जैसी गिरावट पहले से देखी थी? शायद नहीं। क्या आपने अदानी या पेटीएम के स्टॉक फॉल पहले से पकड़ा था? शायद नहीं। एसआईपी की ब्यूटी यह है कि आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। मार्केट कभी भी ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहोगे। लमसम में अगर सही टाइमिंग पकड़ ली तो जैकपॉट, नहीं तो लंबा वेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, 2020 में कोविड के क्रैश के बाद जिसने लमसम डाला उसे मैसिव प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर 2022 के पीक पर डालते तो रिटर्न्स स्लो होते। रिटर्न कंपैरिजन, कौन ज्यादा देगा? अगर आप दोनों को लॉन्ग टर्म 5-10 साल तक छोड़ देते हो तो रिटर्न्स जनरली सिमिलर हो सकते हैं। फर्क यह है कि लंप सम में कंपाउंडिंग जल्दी शुरू होती है, इसलिए मैथमेटिकली रिटर्न्स ज्यादा हो सकते हैं। एसआईपी में कंसिस्टेंसी और वॉलेटिलिटी का फायदा है। एग्जाम्पल, एसआईपी 5,000 रुपए पर मंथ, 5 साल 12% CAGR, लगभग 4.2-4.5 लाख कॉर्पस बनेगा। लमसम 3 लाख एक साथ डालो, 5 साल में वही CAGR 5.3 लाख अप्रॉक्स बन सकता है, लेकिन रिस्क भी लमसम में ज्यादा होता है। एसआईपी धीरे धीरे स्मूथ रिटर्न्स देता है। तो कौन क्या चूज करे? अब फिर से चलते हैं राहुल और रावी की लाइफ में। सिनारियो 1, राहुल मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन है, 50,000 रुपए सैलरी आती है, 5,000 रुपए बचाता है। मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस धीरे धीरे वेल्थ बनाना चाहता है। राहुल को एसआईपी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास लंप सम नहीं है, उसे मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं चाहिए, वह धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करना चाहता है। सिनेरियो 2, रवि बिजनेसमैन है, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसके पास कैश पड़ा है और वो सोचता है कि अभी मार्केट काफी गिरा हुआ है तो यह सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। रवि कॉन्फिडेंटली 5 लाख लमसम डाल सकता है, पर अगर उसे डर लग रहा है तो वो 1 लाख अभी डाले
और बाकी अगले 3 महीनों में डिवाइड करके डाल सकता है। इसे कहते हैं स्टैगर्ड लंप सम। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रेगुलर इनकम वाले लोग या बिगिनर्स एसआईपी ही सही है। जिनके पास बड़ी रकम है वो मार्केट की हालत देखकर लंप सम डाल सकते हैं। अगर मार्केट बहुत हाई है तो लंप सम रिस्की हो सकता है, उस केस में एसआईपी या स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट बेटर है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट से पहले ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हैं तो एक मस्ट हैव टूल है गोलॉगिन। गोलॉगिन एक एडवांस्ड ब्राउजर है जो आपकी आइडेंटिटी को मास्क करता है, यानी आप मल्टीपल अकाउंट्स चला सकते हैं, डिजिटल फिंगरप्रिंट छुपा सकते हैं और एकदम सेफ रह सकते हैं। ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, गोलॉगिन आपकी प्रोडक्टिविटी और प्राइवेसी दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और खास बात, मेरे ऑडियंस के लिए फ्री 2 GB रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज और डिस्काउंट भी मिलेगा। नीचे दिए गए लिंक और प्रोमो कोड FINTRIO25 यूज कीजिए और गोलॉगिन को ट्राई कीजिए। चलो एक रियल लाइफ फंड का एग्जाम्पल लेते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सिनारियो 1, 2018 में किसी ने 1 लाख लंप सम डाला। 2020 में कोविड क्रैश आया और फंड 40% तक गिरा। काफी डरावना था, लेकिन जिसने धैर्य रखा उसका पैसा 2024 तक 2.5 लाख प्लस बन गया। वहीं जिसने हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी किया उसका नुकसान क्रैश में कम हुआ, क्योंकि उसने मार्केट के लो पर भी इन्वेस्ट किया। लॉन्ग टर्म में उसका पोर्टफोलियो स्टेडी ग्रो करता रहा। मॉरल, लंप सम में ज्यादा रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड, एसआईपी में स्लो बट स्टेडी ग्रोथ। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हैं। एग्जाम्पल, 8 लाख लंप सम है तो पूरा एक साथ मत डालो, डिवाइड करके 3-4 महीनों में 25,000 रुपए 30,000 रुपए कर दो, या 50,000 रुपए लंप सम डालकर 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दो। इससे रिस्क भी बैलेंस होता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप बिगिनर हो या रेगुलर इनकम वाले हो, एसआईपी करो। अगर आपके पास बड़ी रकम है और मार्केट अभी सस्ता लग रहा है, लंप सम कर सकते हो। मार्केट का अंदाजा नहीं है, एसआईपी ही सही है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी तरीका हो, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। जीरो इन्वेस्ट करके सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको कौन सा मेथड सही लगता है, एसआईपी या लंप सम? नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।